फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसटी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और कब हुआ था? 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। ठीक है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता तथा 10 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। तो जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब ये 10 साल के हो गए तब इनके पिता का निधन हो गया। इसी कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से नहीं चल सकी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अच्छी से नहीं चल सकी। इस वजह से आगे इनके बारे में कहा गया है कि इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। तो इनका मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु इनको नाम दिया गया था, इसलिए इनका पूरा नाम क्या पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैंने आपको अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ चीज़ें बता दी, तो एक बार हम दोबारा देख ले रहे हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरधर दास, और माता का नाम पार्वती देवी था। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता, और जब ये 10 वर्ष के हो गए तब इनके पिता का निधन हो गया। इस वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से नहीं चल सकी। इनका जो नाम था, मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र पड़ा। अब आगे साहित्यिक परिचय। तो अभी तक मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बताया, अब हम इनके साहित्य के बारे में बताएंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या काम किया। ठीक है। तो साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे कहा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बृहत का मतलब होता है बड़े साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए 1857 से 1900 तक के ईस्वी के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। जब ये 15 वर्ष के थे तभी से इन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दिया था। जब ये 18 वर्ष के थे तब इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। तो कवि वचन सुधा का नामक जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, वो भी 18 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। तो इन्होंने 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। तो ये एक महान कवि, नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1885 ईस्वी में। अब कृतियाँ अर्थात इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, सुलोचना, परिहास। ये सब क्या है? निबंध संग्रह है।
अब है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, श्रृंगार सतसई, प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना। अब इनकी जीवनी कौन सी है? सूरदास की जीवनी, जयदेव, ये इनकी 2 जीवनियाँ हैं। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये इनकी यात्रा वृतांत है। ठीक है। अनुदित नाटक, अब नाटक कौन से हैं इनके? मुद्रा राक्षस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत जननी, दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय। अब हम इनके भाषा शैली के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। और आगे कहा गया है कि रीतिकालीन, रसपूर्ण, अलंकार शैली, मुक्तक शैली, भावात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने ये सारी शैलियों का प्रयोग किया है और भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है।